पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द बेबाक कौशलेंद्रा शो। आज गुरुवार की सुबह मुझे हमेशा याद रहेगी। बड़ी अजीब शुरुआत हुई। एक तो मानसून की मार ने सबको परेशान कर रखा है। जगह जगह से खबरें आने लगी, एकदम जल प्लावन की। नगर निगम की भी पोल खुल गई, व्यवस्था की भी पोल खुली, सड़कों की भी पोल खुली, और परेशानियां तो खैर लोगों की बढ़ी ही बढ़ी, बढ़ती रही परेशानियां। इन परेशानियों के बीच मेरे पास वरिष्ठ पत्रकार व संपादक कमलाकांत पांडे का फोन आता है। कमला जी ने पटना से फोन किया, कौशलेंद्र बाबू, नवीन जी ब्रेन डेड हो गए। मैं चौंक गया। नवीन कुमार मिश्रा ब्रेन डेड? अब ब्रेन डेड सुनकर मैंने ये खबर अपने पत्रकार मित्रों का, हमारा एक ग्रुप है उसमें प्रसारित कर दी कि हमारे नवीन जी नहीं रहे। अब उसके बाद भागम भाग मची। चिंता होती है भाई, अपनों की चिंता होती है। सब लोग खबर पता करने लगे। नवीन कुमार मिश्र झारखंड में आउटलुक पत्रिका की ओर से बतौर ब्यूरो चीफ तैनात नवीन कुमार मिश्र। अविभाजित बिहार की पत्रकारिता को जो लोग जानते हैं वो श्लाका पत्रकारिता पुरुष डॉक्टर रामजी मिश्र मनोहर को जरूर जानते होंगे। डॉक्टर रामजी मिश्र मनोहर के पुत्र नवीन कुमार मिश्र। कुछ माह पहले ही प्रेस क्लब से निकलने के दौरान एक मोटरसाइकिल ने उन्हें धक्का मार दिया था। वो अपनी गाड़ी से गिरे थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे। हेलमेट लगाए रहने के बावजूद सर में चोट लगी थी और वो बीमार थे, मतलब रिकवरी हो रही थी। कल अचानक उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहले सुबह उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने लगभग भरोसा त्याग दिया और परिजनों के बीच एक संकेत गया कि ब्रेन डेड हो गए। ब्रेन डेड जानकर एक आम आदमी, हमारे जैसे पत्रकार भी यही समझते हैं, डेड मतलब डेड। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, क्लिनिकली डेड नहीं अनाउंस किया गया है। ब्रेन डेड और क्लिनिकली डेड में फर्क है। अब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ईश्वर से कामना है कि नवीन जी रिकवर होकर आ जाएं। ये तो हुई एक दुखद घटना हमारी बिरादरी की। और ये जो मानसून का जो मार है, मानसून का मार पूरा झारखंड झेल रहा है। झारखंड क्या, अन्य प्रदेशों में भी है। झारखंड की बातें हम करते हैं इसलिए बता रहे हैं। आज तो रांची शहर में शहर पानी पानी हो गया और अभी भी है ही। कल भी प्रशासन ने छुट्टियां कर दी हैं स्कूलों में कि ना, नहीं चलाना है स्कूल, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, कहाँ सड़क, कहीं सड़क धंस गई है, कहीं पानी निकल गया, पानी आ गया है सड़कों पर, कहीं पुल पुलिया धंस गए हैं। बहुत हालत खराब है। अब इससे रिकवर करने के लिए प्रशासन अपने ढंग से तैयारियां कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सूबे की सियासत का पहिया भी चालू है, चल रहा है। लेकिन सूबे की सियासत में अजीबो गरीब सिनेरियो क्रिएट होता जा रहा है, एक बदलाव सा दिख रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले तक, जब तक विधानसभा चुनाव हुए और जो माहौल बना था, उस माहौल के बाद राजनीति में अजीबो गरीब बदलाव दिख रहे हैं। अब जयराम महतो के जेएलकेएम की बात होती है तो जयराम महतो के पार्टी का उदय, जेएलकेएम का उदय जिस तरह से हुआ था, कैसे हुआ था? कहते थे ना, सोशल मीडिया पर पार्टी उभरी है। शुरू में लोग कटाक्ष करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया और रील की राजनीति है, रियल राजनीति नहीं है। और सोशल मीडिया पर लोग मर्यादाएं भी लांघते हैं, विरोधी नाना प्रकार के टिप्पणियां भी करते रहते हैं। जैसे नाम के आगे झांसा राम लगा देना, किसी के बालों को लेकर झोंटा राम कह देना, नाना प्रकार की बातें। ये सब सियासी प्रहार, कटाक्ष चलते रहे। इन सब कटाक्ष के बीच चूंकि जयराम का उदय हुआ था जेबीकेएसएस से, झारखंड भाषाई क्रांतिकारी संघर्ष समिति की राजनीति, भाषा का विवाद, भोजपुरी नहीं चलता हो, मगही नहीं चलता हो, फलाना नहीं चलता हो, ये राजनीति शुरू हुई थी। और उसी राजनीति में जयराम उभरे थे और राजनीति धीरे धीरे जयराम की कैंची चलने लगी जेएलकेएम के मार्फत। और करीब 14% वोट विधानसभा में आए। और जयराम के उदय का सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ा किन्हें? आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को।
आजसू पार्टी का वोट बैंक छिन्न भिन्न हो गया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद हारे ही, सुनीता चौधरी उनकी मौसी जो रामगढ़ से विधायक हुआ करती थी वो हारे, लंबोदर महतो हार गए, वो भी विधायक थे उनके गोमिया से, और एक सीट किसी तरह इस बार मांडू की आई। कहा गया कि सुदेश महतो की राजनीति खत्म। अब सुदेश महतो की राजनीति खत्म, सुदेश महतो की राजनीति का पुनर्जागरण कैसे होगा, सुदेश महतो फिनिक्स चिड़िया की भांति हर बार उभरते हैं, वो फिर से अपनी पार्टी को कैसे उभारेंगे, इन सब बातों के बीच सुदेश महतो के नजदीकी लोग जो कभी सुदेश के अपने थे वो भी प्रहारक हो गए। अब प्रहारक हो गए और नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब नई राजनीति की जो मैं बात कर रहा हूं, अभी जो हो रहा है, अभी उलझ गए हैं कौन? अभी उलझ गए हैं जयराम महतो की पार्टी के प्रवक्ता विजय कुमार सिंह। अब विजय कुमार सिंह कहां उलझ गए हैं? विजय कुमार सिंह उलझ गए हैं एक बयान के चलते। विजय कुमार सिंह ने कह दिया, वही जो झारखंड में राजनीति चल रही है, कुड़मी कुड़माली। अब जयराम महतो कुड़मी वोट बैंक पर कब्जा कर रहे हैं, सुदेश महतो को पछाड़ रहे हैं। अब ये मौका मिल गया जयराम महतो को घेरने वालों को एक बयान से। विजय कुमार सिंह ने एक टीवी डिबेट में कह दिया कि जेटेट की परीक्षाएं जो होने वाली थी, जिसको लेकर विवाद था, जो रद्द कर दी सरकार ने, उसमें गोड्डा जिले में सरकार ने कुड़माली भाषा को उस सूची से हटा दिया। प्रवक्ता ने कह दिया, भैया कुड़माली को हटाया, ठीक किया, कोई गड़बड़ नहीं किया, कुड़माली वहां है ही नहीं। अब ये बयान देना जयराम महतो की पार्टी के प्रवक्ता का दूसरों ने लपक लिया, मौका मिला। और प्रवक्ता ने उसके बाद विजय कुमार सिंह ने एक स्टेटस जारी कर दिया कि जो जिंदा है वही बोलता है, मतलब इस तरह का कटाक्ष कर दिया। मूर्ख क्या बोलेंगे, मतलब जो मरे हुए हैं वो क्या बोलेंगे, इस तरह का एक बयान सोशल मीडिया पर दे दिया। अब वार प्रतिवार शुरू हो गया। जयराम महतो को घेरने वालों ने सोशल मीडिया पर ही जयराम महतो के प्रवक्ता के बहाने पूरी पार्टी की राजनीति को घेरना शुरू कर दिया और अंदर खाने भी राजनीति शुरू हो गई। प्रवक्ता सफाई देते रह गए, दे रहे हैं अभी भी। मैंने इसी तरह फ्लो में कह दिया था, मैं कुड़माली भाषा का विरोधी नहीं हूं। अब ये राजनीति घूमकर वहां आ रही है फिर कि क्या जयराम महतो सही में कुड़मियों के हित साधक हैं, कुड़मी कुड़माली दुरुस्त कर रहे हैं। वहीं जयराम महतो के जो विरोधी हैं, कुड़मी कुड़माली के बहाने जयराम महतो पर झांसाराम झोटाराम इस तरह की टिप्पणियां कर एक राजनीतिक रोष पैदा कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें जो कदम उठाए गए, हाल में पंचायत सेवक की मौत हुई, उस पर जो घटना हुई, या नवाडी में कांड हुआ, और जिन बच्चों पर मुकदमा हुआ, उन सब बातों को अब माचिस लगाया जा रहा है कि भैया जयराम महतो तो लोगों को फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। जयराम महतो के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जिन्हें कुड़मी अस्मिता से मतलब नहीं है, कुड़मियों की भाषा पर प्रहार कर रहे हैं, कुड़मियों की संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, और जयराम महतो चुप्पी साधे हुए। अब देखिए भैया, ये सियासत है। अब यहां सिर्फ कुड़मी कुड़माली भाषा झांसा करके राजनीति हो नहीं सकती। राजनीति करने के लिए समावेशी होना, सबको लेकर चलना जरूरी है। वो जयराम महतो भी कर रहे हैं, और वही कोशिश आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी करते रहे। अल्पसंख्यकों का भी साथ हो, कुड़मियों का भी साथ हो। भले जो गुणागणित समझने वाले लोग हैं या जो इन चीज़ों पर चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ इनके पास कुड़मी वोट बैंक है, इनके पास फलाना वोट बैंक है। मैंने कहा था ना, जात है जो जाति, जो कि जाति नहीं। राजनीति से जाति कभी जा ही नहीं सकती, और राजनीति में जाति की बात होती ही रहेगी। और हर कोई नेता जो इस तलवार की धार पे चलता है ना, उसे ये दोधारी तलवार है। ये कभी तो मीठा फल भी निकाल के देती है, कभी काट भी देती है। अब कटना भी है, पिटना भी है, इसी में राजनीति करना है। अब इसी बीच में आज देखिए, आज जहां जयराम महतो की पार्टी के लोग, अब जिनको झोटाराम बोलते हैं, लंबी लंबी बालें रखते हैं ना, वो अपने देवेंद्रनाथ महतो वरीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणियां आती हैं। अब कहने वाले कहते हैं कि वो आजसू समर्थक है, लेकिन किनके समर्थक हैं मुझे नहीं पता। इस तरह की टिप्पणियां आती है। राजनीति इस तरह की टिप्पणियों के इर्द गिर्द, नौजवानों की राजनीति झांसाराम झोटाराम, कुड़मी कुड़माली और इन सब चीजों में उलझ गई है। रह गई बात, जहां बात होनी चाहिए सकारात्मक राजनीति की, पॉजिटिव राजनीति की, वहां सोशल मीडिया पर
अब एक दूसरे को गरियाने का दौर चल रहा है। अब इस दौर का फलाफल क्या निकलता है, किस राजनेता को क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, बाद की बात है। लेकिन जयराम महतो के सहयोगी जो हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो आज दिखे, जनता के बीच दिखे। ऐसे ही नहीं आया था भैया, 1 लाख से ज्यादा वोट आ गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। आज दिखे जनता के बीच, पूरे सिल्ली राहे एरिया में, जहां जहां पानी वानी घुस गया है गांव मोहल्ला में, वहां तुरंत लोगों की मदद के लिए पहुंच गए। तो इस तरह से जनता के बीच उनके पेनिट्रेट करने को लेकर जहां उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला, वहीं जो विरोधी हैं उनके बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया। फिलहाल जेएलकेएम की राजनीति उलझी हुई है विजय सिंह के बयान के बाद। अब इस बयान पर फाइनली सुप्रीमो जयराम महतो का क्या बयान आता है, मामले का पटाक्षेप कैसे होता है, इस पर सारी चीजें टिकी रहेंगी। चलिए, रह गई बात, ये तो हुए नवोदित दल, नौजवानों की पार्टी, और उसी बीच में पुराने नौजवान जो फिर से अपनी पार्टी में जान भरने के लिए बाजार में उतर गए हैं। सुदेश महतो, आजसू की राजनीति, आजसू में पुनः जान भरने के लिए लगातार अभी सुदेश महतो, मतलब कहते हैं ना, दुखपुर, सिसिया, इस सब में शामिल होने लगे हैं, सब जगह आने जाने लगे हैं। पहले हुआ था कि वो हवाई हो गए हैं, जनता से दूर हो गए, इस तरह के आरोप उनके लोग लगा रहे थे। अभी कोई बीमार होता है वहां भी जाते हैं, किसी के यहाँ मरनी करनी सर्दी, सब में शामिल हो रहे हैं। मतलब फिर से सुदेश महतो जमीन से जुड़कर अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में जुटे। इसी बीच में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू, वही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू पार्टी नहीं, आजसू के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष ललित महतो ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बवाल मचा दिया है। ललित महतो ने कह दिया है कि जनवरी 2026 में आजसू का अधिवेशन होगा। जनवरी में आगे होगा, अभी जनवरी में होगा, लेकिन ये क्यों बवाल मचा है इस रिलीज को लेकर? उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को कमान सौंपी जाएगी। नई पीढ़ी को कमान सौंपी जाएगी तो वो नई पीढ़ी कौन होगी? ललित महतो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान आजसू चला रहे हैं उनका आजसू से कोई लेना देना नहीं है। 26 की बात उन्होंने कर दी है। उन्होंने कहा कि आजसू की स्थापना 22 जून 1986 को हुई थी, लेकिन यह संगठन का स्थापना दिवस नहीं, बलिदान दिवस होता है, बलिदान दिवस मनाया जाता है। मतलब उनका कटाक्ष किस ओर है? आजसू, सुदेश महतो की आजसू जो है ना, वो 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को मनाने जा रहा है स्थापना दिवस। ललित महतो ने कहा कौन सा स्थापना दिवस? आजसू का बलिदान दिवस होता है, स्थापना दिवस नहीं। और आजसू का इतिहास शहादत और संघर्ष का है। मतलब सुदेश महतो की घेराबंदी आजसू के पुराने लोग करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने आजसू के नाम का गलत इस्तेमाल कर इसे 2007 में आजसू पार्टी के रूप में रजिस्टर करवाया। उन्होंने ऐलान किया है कि वे जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली जाएंगे और मुख्य चुनाव आयोग से मिलकर आजसू के नाम के दुरुपयोग पर कार्रवाई की मांग करेंगे। मतलब ललित महतो ने ये जो आजसू की लड़ाई चल रही थी जेएलकेएम से, वो तो अलग लड़ाई ही थी। आजसू अब से पुनरुत्थान की लड़ाई लड़ रहा है, उसी में एक नई लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी कि भैया ये जो आजसू आप लेकर घूम रहे हैं सुदेश बाबू, वो आपकी है ही नहीं, आप बलिदान दिवस को स्थापना दिवस मनाइएगा। अब इस तरह की राजनीति आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो महागठबंधन है और मुख्य प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी, मुख्य कहूंगा क्योंकि हारने के बाद आजसू एनडीए फोल्डर से भी किनारे किनारे ही दिख रही है। भाजपा की गाड़ी अलग चल रही है। भाजपा की गाड़ी में आप देख ही रहे हैं ना, रघुवर दास जी ने फर्स्ट क्लास एक चिट्ठी लिख दिया है हेमंत सोरेन जी को, साहब पैसा लागू कीजिए, पैसा लागू करिएगा तो सरना कोड अपने आप लागू हो जाएगा। पैसा सरना कुछ गड़बड़ नहीं, सब एक है। अब उस चिट्ठी के बाद सनसनी मचती, केंद्र तो वही हो गए हैं ना, अभी हो गया है रघुवर बनाम हेमंत, अभी भाजपा बनाम जेएमएम में यही मान के चलिए मुख्य हो गए रघुवर और उधर हो गए हेमंत। अब उनकी चिट्ठी का जो असर आता, लेकिन उन सब के बीच जो सब्सिडरीज पार्टीज हैं उनके बीच में एक अलग ही खींचतान मची है। अब इस खींचतान के बीच में जयराम महतो अपनी धार को कैसे बरकरार रख पाते हैं? आजसू के सुदेश महतो जो चारों ओर से घिरते जा रहे हैं, जिनके बारे में लगातार आर्टिकल्स वगैरह छप रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी प्रहार हो रहा है,
अब इन प्रहारों के बीच में कोई झांसा राम, कोई झोटा राम, कोई फलाना राम इस तरह की जो टिप्पणियां कर रहा है, सोशल मीडिया पर जो वार प्रतिवार हो रहे हैं, इसका क्या असर होगा इस पर आज चिंतन नहीं करना हमें। लेकिन हाँ, असर होता है, क्योंकि जब जयराम महतो का उदय हुआ था तो उस वक्त भी कहा गया था कि सोशल मीडिया की राजनीति, रील की राजनीति रियल में नहीं चलेगी, लेकिन रियल में तो दिख गया। असर तो होता है, जनता पर प्रभाव पड़ता है, तभी तो आज सभी दल कमोबेश अल्टरनेटिव मीडिया की ओर अग्रसर हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है, नेता प्रतिपक्ष का भी होता है, सबका होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है। अब जहां जेएमएम और भाजपा सीधे राजनीति कर रही है, वहीं जेएमएम के जो संगी साथी हैं वो बात तो शुरू कर गए जातीय जनगणना की, पेशा की, सरना कोड की, लेकिन अंत में वो हरिभजन करने लगे हुए। पिछले दिनों से उनका हरिभजन शुरू हो गया है। नगर निकाय पर उन्होंने अपनी निगाहें टिका ली। नगर निकाय चुनाव में धमाकेदार एंट्री होगी। अब आपकी एंट्री धमाकेदार होगी कि जोरदार होगी, इसके लिए हेमंत बाबू तैयार हैं कि नहीं? झामुमो का साथ मिलेगा तब नगर निकाय में प्रभाव होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, राजनीतिक दल हैं, कोशिश करने में क्या बुराई है, कोशिशें जारी हैं। अब सभा होती है, राजू जी आते हैं, सभा होती है, उसमें कहा जाता है नगर निकाय में कांग्रेस संगठन ऐसे करेगा, कांग्रेस वो करेगा। कांग्रेस ही नहीं, राजद में हमने आपसे कहा था ना कि अभय सिंह का चैप्टर क्लोज हो गया। आज सर्टिफिकेट मिल गया संजय सिंह यादव को, हो गए वो अध्यक्ष, डिक्लेयर हो गए। अब प्रदेशव्यापी कार्यक्रम की भी घोषणा कैलाश यादव ने कर दी और उन्होंने भी नगर निकाय चुनाव में जमकर एंट्री की बात की है। नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, लेकिन राधा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी है। नगर निकाय चुनाव होगा, ट्रिपल टेस्ट और बहुत सारा मसला है, निपटेगा, कब होगा नहीं होगा। इन सब के बीच में हेमंत बाबू, सीएम हेमंत सोरेन मौन है, किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस काम जारी है। और इसी बीच बड़ी खबर आ गई, जापान जाने वाले हैं सीएम, उससे पहले हजारों लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। रोजगार देने की तैयारी हो चुकी है, कंपनियों से बात हो चुकी है। जापान फिर विदेश दौरे पर जाएंगे, उससे पहले यहाँ रोजगार देंगे। और माँ मैया सम्मान का पैसा तो चला ही गया, वृद्धों का भी पैसा रिलीज करा दिया गया। मतलब हेमंत सोरेन चुपचाप अपने संगठन, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल अपने ढंग से इस सियासी तालाब में हाथ पैर मार रहे हैं। अब वो तैर कर कितना किनारा पा लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सियासत है, सियासत को इसी तरह चलते रहना चाहिए। और कल भी चेतावनी दी है सरकार ने, मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी सतर्क रहना है। अभी मानसून की झमाझम जारी रहेगी, सतर्क रहिएगा, बढ़िया से रहिएगा। सियासत में जो कुछ बदलाव होगा वो सब तो देखते ही रहेंगे, बताते ही रहेंगे और हर खबर हर घर तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, क्योंकि हम आपको सब कहानी बताएंगे। कौन किसको झांसा राम कह रहा है, कौन किसको झोटा राम कह रहा है, कौन कुर्मी की बात कर रहा है, कौन कुड़माली की बात कर रहा है, कौन किसके उदय की बात कर रहा है, कौन किसके पराभव की बात कर रहा है, और सूबे की सियासत किस ओर जा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। जोहार।